हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका है इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का शासनकाल सन 1658 ईस्वी से लेकर सन 1707 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों, औरंगजेब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे सभी प्रश्नों को बताया जाएगा और प्रश्नों से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकेंगे सभी फैक्टों को बताया जाएगा। आइए हम पहले थोड़ा औरंगजेब के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, 5 से 6 पॉइंट को। उसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं विस्तारपूर्वक। देखिए, औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक कट्टर मुसलमान था जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। और इसने विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर और केशव राय जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, उनको तोड़वा दिया था। और इसने पुनः जजिया कर को शुरू कर दिया था और इन्होंने हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर लगा दिए थे। और इसके ही शासनकाल में पुरंदर की संधि हुई थी। तो दोस्तों, आइए हम अब प्रश्नों के माध्यम से औरंगजेब को समझते हैं और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है शाहजहां, ऑप्शन बी दिया है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी दिया गया है हमको बाबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंदा फकीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। अब आइए इससे बनने वाले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। औरंगजेब सन 1658 ईस्वी में आलमगीर की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, वह एक फ़कीर की तरह रहता था और इसलिए उसे जिंदा फ़कीर भी कहा जाता था। जब उसने कभी शराब का स्वाद नहीं चखा, यानी यह कभी नशा नहीं करता था और ज़मीन पर सो गया। उन्होंने अपनी खाली समय में खोपड़ी की टोपियाँ बनाई, यानी जब यह खाली समय में रहता था, जब इसके पास टाइम रहता था तो यह टोपियों बुनने का काम करता था, यह टोपियों को बुनता था। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, यानी किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। आइए इससे बनने वाले पॉइंट को देखते हैं। मुहिउद्दीन मोहम्मद को आमतौर पर औरंगजेब या उसके शासक शीर्षक आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वह छठे मुगल सम्राट थे जिन्होंने 49 वर्षों की अवधि के लिए लगभग पूरे दक्षिण एशिया पर शासन किया था, यानी अकबर के बाद यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक रहा है। इसने पूरे दक्षिण एशिया पर शासन किया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अब आपको लगेगा कि औरंगजेब के प्रश्न में शाहजहां को क्यों लाया गया, क्योंकि औरंगजेब के पिता शाहजहां ही थे। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था। करीब 8 वर्षों तक कैद रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी शाहजहां की। तो इस प्रकार शाहजहां के बचपन का ही नाम खुर्रम रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, पुरंदर की संधि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो इसका सही आंसर है सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी और यह सवाई राजा जय सिंह और वीर शिवाजी के बीच में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है, बादशाह बनने के बाद औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का। बादशाह बनने के पहले यह कहाँ का गवर्नर था, तो दक्कन का था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार करवाया था। और यह कब कब करवाया था। तो इसका सही आंसर है पहला सन 1658 ईस्वी में समूहगढ़ की विजय के बाद। इन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक सन 1658 ईस्वी में और समूहगढ़ विजय के बाद करवाया था। और दूसरा इन्होंने कब करवाया था, तो सन 1659 ईस्वी में करवाया था और देवराय के युद्ध के बाद। इन्होंने देवराय का युद्ध किया, जब उसमें इसकी विजय हो गई तो इसने दोबारा अपना राज्याभिषेक पुनः करवाया था। अगला प्रश्न हमको दिया है, औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि यह एक कट्टर मुस्लिम था। और नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया गया है, औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो पहला विद्रोह जो हुआ था वो जाट विद्रोह था, दूसरा विद्रोह सतनामी विद्रोह, तीसरा राजपूतों ने विद्रोह किया और चौथा जो है ये सिखों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है, औरंगजेब की ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाई थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, क्योंकि यह हाल में हमारी चर्चाओं में बना रहा है ज्ञानवापी मस्जिद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी में। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बनवाई थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
अगला प्रश्न हमको दिया है औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई थी और क्यों। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। और इसने हत्या इसलिए करवाई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमको दिया गया है औरंगजेब के समय किस किस मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवनाथ मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिरों को तोड़ा गया था। इन्होंने अपने शासनकाल में मंदिरों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी और मंदिरों को तोड़कर या उसे मस्जिद का आकार दे दिया करता था। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया गया है औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलरास बानो बेगम। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है अगला प्रश्न हमको दिया गया है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। दिलरास बानो बेगम के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है। यह ताजमहल की नकल पर बनाया हुआ था। जो दिलरास बानो बेगम यानी औरंगजेब की पत्नी थी, उनके मकबरे को ताजमहल की नकल पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है औरंगजेब ने पुनः कौन कौन से कर लगाए थे। तो इसका सही आंसर है इसने पुनः जजिया कर लगाया और इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था और इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को बनने पर मना कर दिया। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमको दिया गया क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अपनी समय पर पहुंचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। यह औरंगजेब के शासनकाल में था कि मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामलों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। औरंगजेब ने सन 1658 ईस्वी में गद्दी सर्वोच्च शासन किया, अपने गद्दी पे सर्वोच्च शासन किया और इन्होंने अपनी गद्दी संभाली और सन 1707 ईस्वी तक इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया। यानी यह सन 1658 ईस्वी लेकर सन 1707 ईस्वी तक रहा है। इस प्रकार इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया, जो अकबर के शासनकाल के बराबर था। अपने 50 वर्षों के शासन के दौरान औरंगजेब ने पूरे उपमहाद्वीप को एक नियम के तहत लाने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की थी। यानी अपने 50 वर्षों में पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने की सोच रखी थी और इन्होंने शासन किया भी था। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया गया है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा औरंगजेब ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बादशाही मस्जिद या सम्राट की मस्जिद, जिसे सम्राट की भी मस्जिद कहा जाता है, सन 1673 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और मुगल काल की सुंदरता का और भव्यता का प्रतीक एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न हमको दिया है मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हाकिम। नेक्स्ट प्रश्न दिया है ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीवी का मकबरा या द्वितीय मकबरा, जिसका निर्माण सन 1679 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हमको दिया है गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर है राजदारी और पानदारी। इन दोनों करों को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया है किस शासन ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। तो यह ऐसा करने वाला औरंगजेब रहा है, जिसने अपने पिता को 8 वर्षों तक कैद में रखा और कैद में रहने से ही इनके पिता शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमको दिया है 24 नंबर। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयपुर व गोलकुंडा। इन 2 राज्यों में विभाजित कर दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलेमा की। इसने उलेमा की सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न हमको दिया गया है औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा औरंगाबाद में। अब नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को इसने समाप्त कर दिया था, जो कि अकबर के द्वारा शुरू किए गए उत्सव थे। अगला प्रश्न हमको दिया है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर है सन 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब आलमगीर के नाम से। यानी औरंगजेब जब सिंहासन पर बैठा तो इसने औरंगजेब आलमगीर नाम की उपाधि धारण की थी। और लास्ट प्रश्न हमको दिया है औरंगजेब किस धर्म को मानता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुन्नी धर्म को मानता था। तो दोस्तों इस प्रकार औरंगजेब से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। यदि आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया या किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अभी तक जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।